तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी को जो कि काफी भयानक है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट एरी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। यहाँ पर डिफरेंट एंथोलॉजी मूवीज होने वाली हैं। 4 कहानियां यहाँ पर होंगी, 3 यहाँ पर सब कहानियां हैं और उसके अंदर एक मेन है। एंड में आके सारी चीजें मिल जाती हैं और मूवी काफी ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि ये एक फुटेज है जिसको 31 अक्टूबर 2020 में 2 लोगों ने लाइव स्ट्रीम करते हुए रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद वो प्ले कर दी जाती है और ये मूवी उसी रिकॉर्डिंग के जरिए हम देख पाएंगे। खैर अब वीडियो शुरू होती है और हम 2 भाई जेसी और जेकब वार्नर को हैलोवीन एंजॉय करते हुए देख पाते हैं। दोनों हैलोवीन एंजॉय करते हुए काफी चीजें कर रहे थे और इन सभी चीजों को साथ ही साथ रिकॉर्ड भी करते जा रहे थे। अब कुछ ही देर के बाद में जेसी जेकब को कहता है कि उन्हें कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए, जिसके लिए दोनों एक अबैंडन्ड जगह पर जाते हैं, जहां पर जाने से वहां की गवर्नमेंट ने सबको मना किया था और वो काइंड ऑफ किसी वेयर हाउस की तरह था। अब दोनों ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर प्रोजेक्ट एरी नाम से कुछ फाइल्स मिलती हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्ट एरी के बारे में बताया गया था। खैर उसी वक्त वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन जाते हुए गलती से जेकब अपने साथ प्रोजेक्ट एरी की फाइल्स में रखा हुआ एक डिस्क भी ले आता है, जिसे वो वहां पर रखना भूल गया। अब जैसे ही उस डिस्क को देखता है तो उसे वो प्ले करने का फैसला करता है और यहाँ से हम उस डिस्क के अंदर की रिकॉर्डिंग देख पाते हैं। सबसे पहले हमको बताया जाता है कि इस डिस्क के अंदर के वीडियो को देखना किसी आम आदमी के लिए अलाउड नहीं है और इसके लिए टॉप सीक्रेट का अप्रूवल चाहिए। साथ ही साथ ये वीडियोस प्रोजेक्ट एरी के अंदर इन्वेस्टिगेट किए गए हैं और वीडियोस को देखने के बाद डिस्क को प्रोजेक्ट एरी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को वापस कर देना है। अब सबसे पहली वीडियो प्ले की जाती है जो कि 1994 में मैरीलैंड के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। अब वीडियो के अंदर हम ट्रेवर नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जिसके साथ उसकी बेटी ब्लेयर भी थी और ट्रेवर अपने पूरे दिन के मोमेंट्स रिकॉर्ड करके अपनी वाइफ को भेजना चाह रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ उस वक्त कहीं और गई थी। अब ट्रेवर ने कहीं पर घूमने का प्लान बनाया हुआ था और कुछ ही देर के बाद वो ब्लेयर को लेकर एक बड़े से पार्क में पहुंच जाता है, जहां पर वो रुकने का फैसला करता है। वहां पर ट्रेवर एक ऑफिसर से बात भी करता है जो कि मे बी फॉरेस्ट ऑफिसर था और वहां पर सिक्योरिटी का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात ये थी कि वो ऑफिसर किसी रोबोट की तरह जीरो एक्सप्रेशन के साथ ट्रेवर से बात कर रहा था। खैर अब सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद ट्रेवर ब्लेयर को लेकर वहीं से कुछ दूरी पर एक बीच पर जाता है। हालांकि बीच पर जाते हुए रास्ते में एक साइन बोर्ड भी था जिस पर लिखा हुआ था कि बीच पर जाना मना है, पर फिर भी ट्रेवर इसको इग्नोर करके बीच पर चला ही जाता है और जाते ही उसे अपने फैसले पर रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि वहां पर जाते ही ट्रेवर सबसे पहले बीच पर एक औरत की बॉडी को देखता है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो काफी समय से बॉडी वहीं पर है। ये देखते ही ट्रेवर वहां से ब्लेयर को लेकर जल्दी से निकलता है और डेड बॉडी के बारे में जाकर उस ऑफिसर को बताता है। लेकिन जब वो ऑफिसर बीच को चेक करके वापस लौटता है तो वो ट्रेवर से ये कहता है कि वहां पर किसी की भी बॉडी नहीं थी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। और ये सुनते ही उसे ऑफिसर की बातों पर भरोसा नहीं होता और वो फैसला करता है कि वो वहां पर नहीं रुकेगा। अब तभी ट्रेवर अपना सारा सामान पैक करके अपने व्हीकल को स्टार्ट करने जाता है, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसको चाबियां नहीं मिल रही थी। फिर ट्रेवर चाबियों को ढूंढने लगता है, जिसमें ऑलमोस्ट रात हो जाती है, पर फाइनली उसको चाबियां मिल गई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा ट्रेवर तब शॉक्ड हो जाता है जब उसकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होती। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था और वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने हाथ में एक गन भी ले लेता है। अब ट्रेवर ये सारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करते हुए बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, पर इतने में ही वो नोटिस करता है कि ब्लेयर जो कि गाड़ी में ही सो रही थी वो अब वहां पर नहीं है। अब ट्रेवर इस बात से बहुत डर जाता है और बाहर जाकर वो ब्लेयर को ढूंढने लगता है, जिस दौरान वो एक जगह गिर पड़ता है और गलती से वो गिरते हुए खुद के ही पैरों को शूट कर लेता है। जिसके बाद जब ट्रेवर उस जगह पर फ्लैशलाइट मारता है तब उसे वहां पर एक वायर बंधी हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो गिर गया था। अब श्योरली ये सब एक ट्रैप ही था और ट्रेवर इसके बाद अपनी गाड़ी के पास वापस लौट कर आता है और अपने पैरों को देखने लगता है। अब तभी ट्रेवर को बाहर से दस्तक देने की आवाज आती है और फिर कोई अननोन पर्सन ट्रेवर से कहता है कि उसे बीच पर नहीं जाना चाहिए था। वो बीच असल में तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देता है और इन रिटर्न तुम्हें भी उसे कुछ देना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इसके बारे में किसी को पता चले और उस बीच की वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। अब इन बातों के दौरान ट्रेवर उस आदमी से सिर्फ यही पूछ रहा होता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, और कोई जवाब ना देने पर वो गुस्से में बाहर जाकर हर तरफ शूट करने लगता है, पर तब तक वो आदमी वहां से चला जाता है। अब ट्रेवर वापस ब्लेयर को ढूंढने निकल पड़ता है और इस बार वो एक अबैंडन्ड घर के अंदर पहुंचता है, जहां से ब्लेयर की आवाज आ रही थी।
अब ट्रेवर फिर जल्दी से उस घर के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे ब्लेयर एक पिंजरे के अंदर बंद दिखाई देती है, जहाँ पर उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। अब ट्रेवर इससे पहले कुछ कर पाता कि पीछे से कोई बहुत जोरों से उसके सर पर वार करता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एज अ व्यूअर हम ये देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही सुबह वाला ऑफिसर था, जो कि आगे बढ़कर फिर ट्रेवर को बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। अब वो ऑफिसर ट्रेवर की बॉडी को बीच पर ले जाता है और उसे वहीं पर फेंक देता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि सुबह ट्रेवर ने वहां पर एक लेडी की बॉडी को देखा था। जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इससे पहले सुबह जिस औरत की बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी उसे भी इस ऑफिसर ने ही मारा था। इसी दौरान हम उस ऑफिसर की आंखों को भी देख पाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी और पूरी तरह से काली थी, जिसके चारों तरफ से हल्का हल्का खून भी निकल रहा था। जिसके बाद सबसे शॉकिंग सीन हम देख पाते हैं, जिसके अंदर ट्रेवर की डेड बॉडी जो कि बीच पर पड़ी थी उसको बीच अपने अंदर ही निगल लेता है, जैसे कि ये बीच कोई जिंदा एंटिटी हो, और अपने खाने की तरह वो ट्रेवर की डेड बॉडी को निगल चुकी थी। जिसके साथ ये पहली वाली वीडियो खत्म हो जाती है। अब अगर हम सोचे कि यहाँ पर हुआ क्या था, तो मेरे हिसाब से वो ऑफिसर शायद एक एलियन हो सकता है या फिर डीमन हो सकता है, और उस बीच के अंदर जरूर कोई बड़ा सा एलियन क्रीचर होगा, या फिर ये पूरा का पूरा माहौल डेविल वाला है। वहाँ पर पक्का कोई हेल होल है, तभी वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था कि बीच पर जाना मना है। पर ये सच सबको पता न चल जाए, इसलिए वो एलियन ऑफिसर उन लोगों को मारकर वहाँ पर फेंक देता होगा। इसलिए उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं थे। और ये एलियन वाली थ्योरी थोड़ा बहुत सेंस भी बनाती है, क्योंकि अगर सिर्फ उस क्रीचर के खाने के लिए वो ऑफिसर वहाँ पर बॉडीज फेंक रहा था, या फिर ये कोई सैक्रिफाइस जैसा होता, तो श्योरली वो ब्लेयर को भी जान से मार डालता, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब ये थ्योरी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उस ऑफिसर की आंखें बहुत अजीब थी, और साथ ही साथ उसके चेहरे के ऊपर की स्किन भी बड़ी वियर्ड सी थी, और उसके बोलने का तरीका भी साफ साफ ये बता रहा था कि ये पक्का एलियन है, कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है। खैर, अब यहाँ से उस डिस्क के अंदर की दूसरी वीडियो शुरू होती है, और ये 2004 में वेस्ट वर्जीनिया के अंदर रिकॉर्ड की गई वीडियो थी। वीडियो के अंदर हम डेव और वेस नाम के दो दोस्तों को देख पाते हैं, जो कि जंगलों के पास ही रहा करते थे। और डेव तब वेस से ये कहता है कि मैंने पिछली रात जंगलों से बहुत ही अजीब आवाज सुनी थी। खैर, कुछ ही देर के बाद में वेस अपने घर की सीसीटीवी कैमरा को चेक करता है, जिसके अंदर वो केविन विकर्स नाम के क्रिमिनल को उनके घर के आसपास घूमता हुआ देखता है, जिसने कुछ ही दिनों पहले अपने बीवी और बेटी को खत्म कर दिया था, और फिलहाल वो फरार था। अब ये सब देखकर वेस के दिमाग में एक खुराफात जागती है, और वो डेव से कहता है कि गवर्नमेंट ने केविन के ऊपर $2 लाख का इनाम रखा है, और केविन भी हमारे घर के आसपास ही घूम रहा है, तो अगर हमने उसको पकड़वा दिया तो हमें $2 लाख मिल सकते हैं। यही सोचकर अगले ही पल दोनों अपने गन्स को लेकर जंगल के अंदर निकल पड़ते हैं और अलग अलग जगह पर बैठ जाते हैं। पहले तो दोनों को काफी समय तक केविन नहीं मिलता, पर फिर अचानक से ही केविन इनके सामने आ जाता है और दोनों उसको पकड़ लेते हैं। अब उसे बांधकर दोनों अपने घर ले आते हैं और उसे मारते हुए पूछने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपने बीवी और बच्चे को क्यों मारा। जिस पर केविन एक अलग ही कहानी बताता है। उसका ये कहना था कि जब वो लोग कैंपिंग कर रहे थे तो उस वक्त रात में उसकी बेटी सो रही थी, तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज चारों तरफ ही गूंजने लगती है, और जब वो आवाज रुकती है तो उसकी वाइफ बेहोश हो गई थी, और तब वो उसके लिए पानी लाने गया था, और जब वो लौटा तो उसने ये पाया कि उसकी बेटी खत्म हो चुकी है और उसकी वाइफ पूरी तरह से खून में लथपथ थी। उसका ये मानना था कि शायद उसकी वाइफ ने ही उसकी बेटी को खत्म कर दिया, जिसके बाद उसने उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश करी, लेकिन उसी दौरान उसकी बीवी ढलान से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। और रियलिटी में यही हुआ था, लेकिन उसको ये लगा कि उसकी इस कहानी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो वहां से भाग गया था। अब वेस और डेव जब इस कहानी को सुनते हैं तो दोनों को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ होगा, पर तभी उनके रेडियो पर एक न्यूज आती है, जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर सबको घर में रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिग्नल टूट चुके हैं, और जिस एस्ट्रोनॉट को वहां पर निगरानी के लिए रखा गया था वो भी वहां से गायब है। अब इस खबर के खत्म होते ही वहां की लाइट चली जाती है, और फिर जब वेस बाहर देखता है तो उसे एक स्पेसशिप बाहर दिखाई देती है। इसे देखकर दोनों ही डर जाते हैं, और कुछ ही देर के बाद में उनके सामने एक एस्ट्रोनॉट चलते हुए उनके घर पर आता है। दोनों उसी वक्त ये समझ जाते हैं कि ये वही गायब हुआ एस्ट्रोनॉट है, और दोनों उसे दूर रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वेस उसे शूट कर देता है और वो एस्ट्रोनॉट वहीं गिर पड़ता है। अब वेस उसके पास जाता है उसे चेक करने के लिए, लेकिन तभी वो एस्ट्रोनॉट अपने आप खड़ा हो जाता है, और उसका चेहरा अब साफ साफ दिख रहा था, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी जैसा था। अब उसी वक्त वो एस्ट्रोनॉट वेस को बाहर घसीट कर ले जाता है और किसी ज़ॉम्बी की तरह उसके चेहरे को नोच नोच कर खाने लगता है, जिससे वेस की वहीं मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर डेव वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एस्ट्रोनॉट उसे भी पकड़कर काटने लगता है। उसी वक्त वहां केविन भी आ जाता है और गन की मदद से वो उस एस्ट्रोनॉट को शूट कर देता है, जिसके बाद वो डेव की मदद करता है।
पर उसके बदले में डेव उसे ही काट कर मार डालता है क्योंकि एस्ट्रोनॉट के काटने से डेव खुद इन्फेक्ट हो चुका था। इसके साथ ये दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर मेरे हिसाब से जो कुछ हो रहा था वो एक एलियन वायरस की वजह से हो रहा था, जिसके अंदर उन्होंने शायद से इंसान के डीएनए को चेंज कर दिया होगा, जिसके चलते इंसान ऐसे आदमखोर हो गए थे। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर एलियंस कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, जिसके चलते उन्होंने ही एस्ट्रोनॉट को इन्फेक्ट करके धरती पर भेज दिया और उन्होंने ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बंद किया होगा, जिससे कि अर्थ पर कम्युनिकेशन बंद हो जाए। मे बी ये एलियंस उतने फ्रेंडली ना हो जितने टिपिकल फिक्शन मूवीज के अंदर दिखाए जाते हैं। अब ऐसे ही किसी वायरस से इन्फेक्टेड किसी ने केविन की वाइफ को भी काट लिया होगा, इसलिए वो ज़ॉम्बी बन गई होगी और उसने अपनी बेटी को मारकर केविन पर हमला किया। यानी कि ये वायरस कुछ दिन पहले ही धरती पर आ चुका था, जिसके लिए एलियंस ने मे बी किसी और एस्ट्रोनॉट को इन्फेक्ट करके धरती पर भेजा हो, या फिर शायद से किसी और तरह से ऐसा हुआ होगा। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि वीडियो के एंड में हमें एक इमरजेंसी सायरन भी सुनाई देता है, जो कि पूरे शहर में बज रहा था। यानी कि ये ज़ॉम्बीज़ अब पूरे शहर के अंदर फैल चुके थे। साथ ही साथ हम वेस के मरने से कुछ देर पहले एक और इंसान को मरता हुआ भी देखते हैं, जिसने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो गवर्नमेंट के किसी वायरस कंट्रोल करने वाले प्रोजेक्ट का मेंबर लग रहा था, और उसको भी उसी एस्ट्रोनॉट ज़ॉम्बी ने बुरी तरह से मार डाला था। खैर अब हमको डिस्क की तीसरी वीडियो दिखाई जाती है, जो कि 2014 पेंसिल्वेनिया के अंदर रिकॉर्ड करी गई थी, जिसके अंदर हम दो दोस्त को देख पाते हैं जिनके नाम जॉश और माइक थे, जो कि पैरानॉर्मल प्लेसेस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाया करते थे। दोनों वीडियो के अंदर एक हॉन्टेड हाउस पर पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर एक रात बिताकर दोनों उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले थे। अब दोनों ही वहां जाकर एबनर से मिलते हैं, जो कि इस प्रॉपर्टी का ओनर था, और उसने भी वहां पर कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को होते हुए देखा था। साथ ही साथ दोनों ही एबनर की वाइफ से मिलते हैं और एबनर उनको बताता है कि उसने एक बार एक डरावनी बूढ़ी औरत को इस घर में घूमते हुए देखा था, जिसके बाद से उन्होंने यहाँ पर रहना छोड़ दिया। ये प्रॉपर्टी पहले उसकी ग्रैंडमा की हुआ करती थी, जहाँ पर रेंट पर कई फैमिलीज आके रहा करती थी, पर उनकी मौत के बाद ये प्रॉपर्टी एबनर की हो गई। अब एबनर फिर उन दोनों की ही एक रात वहां पर रुकने के लिए मान जाता है और जाते हुए ये कहता है कि यहाँ पर कई फैमिलीज की मौत हो चुकी है। लेकिन ये सुनने के बाद भी जॉश और माइक जरा भी नहीं डरते और अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। अब रात में दोनों ही वहां पर स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान इन्हें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पर तभी अचानक से ढूंढते हुए माइक को एक जगह विचक्राफ्ट की किताब मिलती है, जिसके अंदर एक रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था, जिसके अंदर इंसानों को सैक्रिफाइस करके स्पिरिट्स को काबू किया जा सकता है। अब माइक इसके बारे में आकर जॉश को बताता है कि तभी उनका वीजा बोर्ड, जिससे कि वो भूतों से बात करने की कोशिश करते रहते थे, वो अपने आप अपनी जगह से गिर पड़ता है, जैसे कि किसी ने गुस्से में उसको पटक दिया हो। जिसके बाद माइक घर के बाहर जाता है, जहाँ पर उसे एबनर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि अगले ही पल वहां से गायब हो गया था। अब दोनों जब फील्ड में आते हैं तो उन्हें एबनर की वाइफ की बॉडी सामने दिखाई देती है, जिसको देखकर लग रहा था कि उसका खून किया गया है। खैर अब फाइनली वो दोनों ही इन चीजों से इतना डर जाते हैं कि वो यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन घर के अंदर आते ही माइक को एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखती है, जो कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। अब जॉश ये सब देखकर डर से कांप उठता है और घर से किसी तरह से बाहर निकलकर कार तक पहुंचता है, लेकिन किसी वजह से कार का दरवाजा अंदर से लॉक हो रखा था। अब जॉश फिर वहां से आगे जाता है, जहां पर उसे एबनर खड़ा हुआ मिलता है, जो कि अगले ही पल एक डरावनी आत्मा में बदल जाता है। और उसी वक्त जॉश वहां पर एक स्केयर क्रो को भी देखता है, जैसा उसने ब्लैक मैजिक के रिचुअल में देखा था। और तभी वो बूढ़ी औरत की आत्मा आकर जॉश को भी मार डालती है, जिसके साथ ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। अब इस कहानी की चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे कि स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ एबनर की ग्रैंडमा कर रही थी, जो कि विच क्राफ्ट करती होंगी, और उन्होंने ही अपने घर पर रहने वाली फैमिलीज को सैक्रिफाइस करके मारा होगा, या फिर स्पिरिट्स की मदद से करवाया होगा। ऐसा ही उन्होंने एबनर और उसकी वाइफ के साथ किया, और अंत में सैक्रिफाइस के लिए उन्होंने जॉश और माइक को भी मार डाला। खैर इन तीनों ही वीडियोस के एंड में हम एक घर के सीसीटीवी कैमरा को भी हर बार देख पाते हैं, जहाँ पर तीसरी वीडियो के एंड में एक एनोनिमस आदमी आता है, जो कि एक बड़ी सी नाइफ लेकर उस घर के अंदर घुसता है और वहां के फैमिली मेंबर्स को बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देता है, जिनके दर्द के चीखने की आवाज एज अ व्यूअर हम सुन पाते हैं। मेरे हिसाब से ये वो फैमिली रही होगी जिसने कि इस टॉप सीक्रेट डिस्क के वीडियोस को इससे पहले देखा होगा और फिर उनको मार दिया गया। खैर अब हम मेन मूवी पर वापस आ जाते हैं। तो डिस्क के वीडियोस को जस्ट देखने के बाद में जेसी और जेकब को अपने घर के बाहर कुछ लोग दिखते हैं, जिन्होंने किसी अंडरकवर सीक्रेट मिशन के मेंबर्स जैसे कपड़े पहने हुए थे। अब वो सभी लोग घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उन लोगों को देखकर दोनों काफी घबरा जाते हैं, जिसके बाद उनसे बचने के लिए जेसी घर के विंडो से कूद जाता है, लेकिन उसमें उसकी नी फ्रैक्चर हो जाती है
और अंत में वो सभी लोग जेसी और जेकब को फोर्सफुली पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हमको बताया जाता है कि प्रोजेक्ट एरी गवर्नमेंट का ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर गवर्नमेंट काफी सारे अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स को स्टडी करना चाहती थी। यहाँ पर अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स वो 3 वीडियोस थी जिनको हमने देखा। हालांकि ये गवर्नमेंट का ही एक प्रोजेक्ट था, लेकिन आज तक गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल नहीं मानती और इसको अपना प्रोजेक्ट भी क्लेम नहीं करती, वो इसको ठुकराते रहते हैं। बात रही जेसी और जेकब की, तो उनको आज तक ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो अब तक मिसिंग है और वो सभी लोग जिन्होंने उनको किडनैप किया था उनका भी कोई एविडेंस नहीं मिला, यानी कि शायद से वो अब जिंदा भी नहीं होंगे। और बूम, इसी के साथ में प्रोजेक्ट एरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो, इस मूवी के अंदर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उनका ये प्रोजेक्ट किसी को भी पता चले। शायद इस प्रोजेक्ट के अंदर और भी कई डीप और डार्क सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी जो कि वो नहीं चाहती कि नॉर्मल लोगों तक पहुंचे और इससे पैनिक फैल जाए। इसलिए तीसरे वीडियो के अंत में जिस फैमिली को हमने मरते हुए देखा उसको श्योरली इस प्रोजेक्ट के अंडर ही मरवाया गया होगा और मे बी उन्होंने जेसी और जेकब के साथ भी आगे ऐसा ही किया हो, क्योंकि उन्होंने भी वो वीडियोस देख ली थी। और हमें एंड में ये भी बताया जाता है कि फोर्ट लीन सेंटर, जिस जगह से जेसी और जेकब को प्रोजेक्ट एरी की डिस्क मिली थी, उसे 2021 में तोड़ भी दिया गया था। यानी कि गवर्नमेंट या फिर ये एलियंस हो सकते हैं जो कि नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी किसी को पता चले। शायद से यहाँ पर एलियंस ने इंसानों के बीच इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। यहाँ पर सुपरनैचुरल चीजें, विचक्राफ्ट, कल्ट वगैरह सब कुछ दिखाया गया है। जो बोलो, मूवी काफी डिस्टर्बिंग है, काफी भयानक है। देखने में भी काफी मजा आता है इस मूवी को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मजा आया होगा। मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए